नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूक्रेन और रूस का युद्ध 19 दिनों से लगातार जारी है। यह युद्ध अब किस निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा, किसी को नहीं पता। लगातार युद्ध से दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार युद्ध में इतनी भयावहता क्यों? दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध जारी है। युद्ध की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इतनी भयंकर तरीके से कोई युद्ध करता है क्या? युद्ध है तो उसका कोई तरीका नहीं होता। जिसको जहां मिला, जैसे मिला, बमबारी, गोलाबारी वो करना शुरू कर देता है। कुछ तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, क्या यूक्रेन अब तबाह हो जाएगा? यूक्रेन में हालात खराब। चारों तरफ गोलियों की आवाज। तोप की आवाज। आकाश में दहाड़ मारते वायुसेना। क्या खत्म हो जाएगा यूक्रेन? रूस का रौद्र रूप। अस्पतालों पर गोलाबारी। बंकर में छिपे हैं लोग। ट्रेन से सुरक्षित जगह निकल जाना चाहते हैं। कैसे बचेगी लोगों की जान? दुनिया पर मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। क्या अलग थलग पड़ रहा है रूस? दुनिया मांगे शांति। दोनों देशों के बीच लगातार अंधाधुंध फायरिंग, गोलाबारी, बमबारी लगातार जारी है। सवाल यह उठता है, क्या अब यूक्रेन खत्म हो जाएगा? 19 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। शुरुआत में एक पल को तो ऐसा लगा कि अब यह युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी ने सोचा नहीं था कि 19 दिनों तक यह युद्ध यूं ही चलता रहेगा। प्रतिबंधों से भड़का रूस। यूक्रेन रूस का भीषण युद्ध। 19 दिनों से दुनिया में एक ही चर्चा, युद्ध, विनाशकारी युद्ध का अंत। क्या चीन करेगा रूस की मदद? अमेरिका ने पहले दी चेतावनी। पूरी दुनिया में बस एक ही बात की चर्चा है, रूस यूक्रेन युद्ध। शुरुआत में रूस ने यूक्रेन को जितने हल्के में आकर रहा था वो वैसा नहीं निकला। किसी ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन रूस के सामने इतने दिनों तक टिक पाएगा। यूक्रेन लड़ा, पूरी ताकत के साथ लड़ा, और अब दुनिया भी देख रही है। रूस के सामने इतने दिनों तक जमकर मुकाबला करना कोई साधारण बात नहीं है।
रूस यूक्रेन के बीच जंग 19 दिनों से जारी है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। अब खबर यह आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत 1 से 2 दिन में हो सकती है। इससे पहले 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें से 19 तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां रूस लगातार बम बरसा रहा है। कीव के अपार्टमेंट रूसी मिसाइलों का हमला बना हुआ है। अभी तक रूसी सेना रिहायशी इलाकों को बचाकर चल रही थी। रूसी मिसाइलों ने कीव में एक 9 मंजिला अपार्टमेंट को निशाना बनाया। इस हमले में अपार्टमेंट काफी क्षतिग्रस्त हुआ और कई मंजिल आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन रूस युद्ध ने यूरोप के साथ ही मध्य पूर्व के देशों को भी चिंता में डाल दिया है। रूस पर सीधे तौर पर निर्भर ये देश ना तो खुलकर उसका समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही पश्चिमी ताकतों के साथ खड़े हो पा रहे हैं। मध्य पूर्व के देशों को डर है कि कहीं रूस के साथ उनके संबंध खराब ना हो जाएं और उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों से गुजरना ना पड़े। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहा है। ऐसे में अब रूस से भी अमेरिकी कंपनियों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अमेरिका कंपनियों की संपत्तियों को जब्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस बात को अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उससे रूस काफी नाराज दिखाई दे रहा है। रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम फेसबुक द्वारा पुतिन के खिलाफ किए गए नियमों में बदलाव के बाद उठाया गया है। इंस्टाग्राम का कहना है कि ये गलत है। रूस के 8 करोड़ लोग इस कारण दुनिया से कट जाएंगे। इस बीच सामने आए कि रूस ने चीन से सैन्य और आर्थिक मदद की मांग की है। रूस की तरफ से ये मदद ऐसे समय मांगी गई है जब अमेरिका की ओर से सीधे तौर पर चीन को धमकाया गया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी जारी की थी। इसके तहत कहा गया था कि आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस की मदद के लिए अगर चीन आगे आता है तो उसे भी बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्यों वास्तव में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर तो नहीं खड़ी है? जो संकेत सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं और चौंकाने वाले भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति चट्टान की तरह खड़े हैं। इस युद्ध में वो अधिक हैं। उनके पीछे कोई है जो सहयोग कर रहा है। उनके पीछे एक महिला है जो उन्हें प्रेरित कर रही है और इस तरीके से खड़ी है कि वो चट्टान की तरह युद्ध कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे वो कौन सी महिला है जो जेलेंस्की के लिए बूस्टर का काम कर रही है। आपने इस कार्यक्रम के दौरान हमने कई बार द्वितीय विश्व युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है। हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, जानकारी नहीं रखते। तो हम आपको बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध कितना खतरनाक है। द्वितीय विश्व युद्ध इंसानियत में कितनी बड़ी त्रासदी थी, हम आपको बताएंगे। 77 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा होती रहती है।
दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का काला सच है। करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। हम आपको बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ। साल 1939 में 1 सितंबर के साथ ही वो 9वां महीने का दौर शुरू हुआ था, जब दुनिया में एक भीषण तबाही की शुरुआत हुई थी। उस वक्त लोगों को उम्मीद था कि आने वाले महीने में उनके लिए काफी अच्छे गुजरने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 82 साल पहले 1 सितंबर को ही लोग ऐसे सोच ही रहे थे कि वो आग में झुलस जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं। लेकिन उस दिन एक विश्वव्यापी संघर्ष शुरू हुआ। ये एक जंग इतनी बड़ी हो गई कि इसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि इस युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ये सच है, 5 करोड़ लोग काल के कपाल में समा गए। 1 सितंबर की ये तारीख दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। और इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। करीब 6 साल तक चली इस जंग के लिए कहा जाता है इसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। साथ ही कई जगहें तो ऐसी थी जहां चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि दूसरा विश्व युद्ध साल 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस महाविनाशक युद्ध में 2 खेमे थे। युद्ध में प्रमुख प्रतिद्वंदी गुटधूरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है, जो करीब 6 साल तक चला था। जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बाद जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। मानव इतिहास में इतना भयंकर युद्ध आज तक नहीं हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का शक्ल ले सकता है। ये अपने आप में बेहद ही डराने वाली बात है। फिलहाल ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये भी मानव इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। युद्ध बेहद ही खतरनाक होता है। वो किसी भी देश का हो, किसी भी काल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसके जो परिणाम निकलकर सामने आते हैं वो बेहद ही भयावह, खतरनाक, डराने वाले, चौंकाने वाले, हैरान कर देने वाले, आर्थिक तंगी पैदा कर देने वाले होते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में। जेलेंस्की वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो 19 दिनों से रूस का सामना डटकर कर रहा है, जो झुका नहीं, डिगा नहीं, लड़ रहा है पूरी ताकत के साथ। यूक्रेन में कोई है जो जेलेंस्की से ज्यादा जुझारू है, खुद जेलेंस्की की ताकत भी, यानी उसकी वजह से जेलेंस्की रूस के सामने दीवार बनकर चट्टान की तरह खड़े। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो शख्सियत कौन है, तो हम आपको बता दें वो शख्सियत एक महिला है। वो इतनी खूबसूरत है,
उतनी ही खतरनाक है। उसका हौसला रूस को खुली चुनौती है, उसकी दहाड़ रूस को करारा जवाब है। उसकी आंखों से बहते यूक्रेन के मासूमों के लिए आंसू, वो यूक्रेन वासियों की हमदर्द है। वो हर दर्द को महसूस करती है। उसकी सोच, समझ और बुद्धि के अंगारों से रूसी सेना छलनी हो रही है। वो महिला जेलेंस्की की जान है। नाटो नहीं, अमेरिका नहीं, यूरोप देश नहीं, जेलेंस्की की ताकत है। वो एक खूबसूरत महिला, जिसकी वजह से आज भी जेलेंस्की पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ रूस को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। आपने अक्सर कहीं न कहीं ये कहावत जरूर सुना होगा, एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है। जेलेंस्की के लिए ये 100% सही साबित हो रहा है। जेलेंस्की की इस हिम्मत और इस सफलता के पीछे उनकी पत्नी का प्यार है। नाम है ओलेना जेलेंस्की। अगर ओलेना जंग के दौरान उनका साथ नहीं देती तो शायद इस मुसीबत के दौर में जेलेंस्की के कदम लड़खड़ा गए होते। वो हताश हो जाते, निराश हो जाते, शायद रूस के सामने हथियार डाल देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेलेंस्की जहां रूस को युद्ध की पटखनी दे रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ अंगारे उगल रही हैं। वो सोशल मीडिया की ताकत को भली भांति जानती हैं और उसका इस्तेमाल कर रही हैं। युद्ध में पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ओलेना ने सोशल मीडिया पर ही रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी है। शायद इसी वजह से जेलेंस्की के बाद वो रूस का टारगेट नंबर 2 है। खुद जेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की थी। जेलेंस्की को ये बात भली भांति जानते हैं, इस युद्ध के बीच उनका परिवार खतरे में है। फिर भी वो टिके नहीं, रुके नहीं और अब तक झुके भी नहीं, क्योंकि ओलेना उनके साथ है। 2 बच्चों की माँ ओलेना ने ममता के आगे फर्ज को सबसे आगे रखा, क्योंकि वो देश की पहली महिला है। जेलेंस्की की जान को खतरे को देखते हुए अमेरिका ने उन्हें अमेरिका में शरण लेने की बात कही थी, लेकिन जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चलिए आपको जेलेंस्की की मोहब्बत की कहानी में थोड़ा फ्लैशबैक यानी पीछे लेकर चलते हैं। ओलेना जेलेंस्की की पहली मुलाकात कॉलेज टाइम में हुई थी। दोनों वहां से आर्किटेक्चर कानून की पढ़ाई कर रहे थे। जेलेंस्की पहली मुलाकात में ही ओलेना को दिल दे बैठे, उन पर फिदा हो गए। पढ़ाई के बाद ओलेना ने स्क्रिप्ट राइटिंग में हाथ आजमाया। 1997 में जेलेंस्की ने एक प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू किया, जहां ओलेना ने बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम करना शुरू किया। दोनों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ और ये मेल मिलाप कब मोहब्बत में तब्दील हो गया किसी को नहीं पता। सितंबर 2003 में दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों के 2 बच्चे हैं। कॉलेज टाइम से ही ओलेना जेलेंस्की के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध जारी है। ओलेना जेलेंस्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। यही वजह है यूक्रेन लड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि दोनों देश यानी यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौर की बात होनी है। इस बीच बता दें, ओलेना जेलेंस्की अपने पति और देशवासियों के साथ खड़ी हैं। ओलेना जेलेंस्की ने अपने पति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ देश नहीं छोड़ने का फैसला किया है। ये एक अजब प्रेम की गजब कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि किस तरीके से युद्ध जारी है। युद्ध किसी भी देश का हो, युद्ध शब्द कह देने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं वो सिर्फ अपने साथ तबाही का मंजर लेकर आता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।